नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भोपाल आगमन से पहले उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक नाटकीय दिखावटी कार्यशाला का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी को संभवतः गुमराह करने के लिए किया गया, जो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति 2020 की दुर्दशा करने की ओर एक कदम और है, क्योंकि देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने नई शिक्षा नीति लागू कर माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, परंतु विभागीय भ्रष्टाचारी अधिकारियों के किले को आयुक्त महोदय भेद नहीं पा रहे, जिससे मध्य प्रदेश ही देश का पहला राज्य हो सकता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की शिक्षा नीति को चकनाचूर करेगा। इसके प्रमाण मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के विनियमों सहित मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं और न ही विभाग गंभीरता पूर्वक पालन करवा पा रहा है। मध्य प्रदेश में संचालित विश्वविद्यालयों का भौतिक निरीक्षण ही नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा माफिया उच्च शिक्षा विभाग पर भारी होते नजर आ रहे हैं। इसके प्रमाण ये रहे, विगत दिनों रीवा संभाग के चाकघाट परीक्षा केंद्र में भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित हो रही थी, जिसमें परीक्षार्थी पुराने जमाने की पर्ची बनाकर नकल के तरीके को पीछे छोड़ हाईटेक तरीके से सामूहिक नकल करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के अवैध परीक्षा केंद्र जो जबलपुर विजयनगर में संचालित था की जांच शासन स्तर पर मंत्रालय के ओएसडी अनिल पाठक द्वारा जानबूझकर विगत वर्ष से लंबित रखा हुआ है। जानबूझकर जांच ही नहीं कर रहे हैं, जबकि शिकायतकर्ता छात्र संगठन द्वारा प्रमाण सहित तथ्यात्मक जानकारी शासन एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग श्रीमती संतोष जाटव एवं अजय गुप्ता जी को गवाहों सहित दी जा चुकी है। मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय शाखा 3 एवं सीसी सेल प्रभारी डॉ अनिल पाठक से फोन पर बातचीत में उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण माननीय न्यायालय में है, इसलिए जांच रुकी हुई है। परंतु जब सूत्रों एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग श्रीमती संतोष जाटव जी एवं तथा अजय गुप्ता जी से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मंत्रालय से फोन आने के कारण जांच रोक दी गई। माननीय न्यायालय में नकल प्रकरण संबंधी कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है, ऐसा सूत्रों से प्राप्त जानकारी में आया, जबकि परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर किस नियम एवं आदेश से संचालित था, साथ ही जिस विषय की परीक्षा हो रही थी उन संबंधित समस्त पाठ्यक्रमों के संचालन की पूर्व से अनुमति किस नियम से और किस सत्र में शासन एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई थी, इस बिंदु पर जांच ही नहीं की जा रही है, जो कि नियमों की अनदेखी एवं छात्रहित से खिलवाड़ स्पष्ट प्रतीत होता है। वहीं हम आपको बात दें कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन सरोजनी नायडू स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के भोपाल आगमन के पूर्व, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 संभागों के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सहित प्रदेश के समस्त प्राचार्य एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों सहित प्रदेश के आयुक्त उच्च शिक्षा माननीय निशांत वरबड़े जी उपस्थित रहे। जैसा आप वीडियो में आयुक्त महोदय को देख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिक्षा नीति 2020 बहुत ही गहन मनन चिंतन के बाद देश में सबसे पहले राज्य मध्य प्रदेश में लागू की गई। शिक्षा नीति छात्र हित में रोजगारोन्मुखी होते हुए सहज सुलभ एवं पूर्ण गुणवत्तायुक्त शिक्षा नीति है, जिसके परिपालन में मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के कतिपय भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से शिक्षा नीति का दुरुपयोग दुर्दशा की जा रही है एवं माननीय प्रधानमंत्री जी की शिक्षा से जुड़ी हुई भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है एवं छात्रहित से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका सीधा उदाहरण मैं बताता हूं। छात्रों का जो प्रवेश शुल्क सीधे तौर पर विभागीय शासकीय बैंक खाते में जमा होना चाहिए, उसे उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी धीरेन्द्र शुक्ल द्वारा एमपी ऑनलाइन से सांठ-गांठ कर निजी बैंक खाते में लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बिना विभागीय अनुमति के जमा कर दी, जब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील गुप्ता एवं
कुल सचिव आर.एस. राजपूत को जेल हुई तो आनन फानन में अपनी गलती को छुपाते हुए शासन को गुमराह करने के लिए शासन तृतीय श्रेणी कर्मचारी को स्वयं के हस्ताक्षर से पत्र प्रेषित किया और उल्लेख किया कि त्रुटिवश राशि जमा हो गई, परंतु यही त्रुटि उक्त कुलपति और कुल सचिव को जेल तक ले गई। तो फिर धीरेन्द्र शुक्ल आज भी सतपुड़ा भवन के मलाईदार पद पर रहते हुए जेल से बाहर क्यों? यहाँ सवाल यह भी है कि यह त्रुटि विगत कितने वर्षों से हो रही थी, जिसकी जांच क्यों नहीं की गई? मैं यहाँ कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, ना ही आलोचना कर रहा हूँ। भारतीय नागरिक होने के नाते संवैधानिक तौर पर जो अधिकार प्राप्त हैं, छात्रों को, मुझे एवं साधारण जनता को भारतीय संविधान एवं नियमों पर जो विश्वास है, उसके अंतर्गत भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध कृत्यों की जानकारी उच्च अधिकारियों तक एवं माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि मीडिया सभ्य समाज का चौथा पायदान होता है, जिसकी जिम्मेदारी समाज को पारदर्शिता एवं आईना दिखाने की होती है। इसी संबंध में जब शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे उक्त प्रमाणित भ्रष्टाचार के संबंध में आयुक्त महोदय से उनकी जिम्मेदारी सहित गंभीरता पूर्वक सवाल और उनके जवाब कार्यशाला समाप्त होने के बाद जानना चाहे, तो हर बार की तरह इस बार भी आयुक्त महोदय ने मीडिया से किनारा करते हुए क्षेत्र को छोड़ते हुए जाने का फैसला किया, जबकि उनका उत्तरदायित्व छात्र हित सहित शिक्षा नीति के सुचारू रूप से संचालन को लेकर गंभीरता पूर्वक मार्गदर्शन, सहयोग एवं भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोरता कार्यवाही करना है। परंतु आयुक्त महोदय द्वारा जिस तरीके से मुंह फेर के चले जाना, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आम जनता मीडिया एवं छात्र हित आयुक्त महोदय के समक्ष कोई मायने ही नहीं रखते, जो कि शिक्षा माफिया की ताकत को दर्शाता है कि किस तरह कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का सिंडिकेट प्रशासन एवं नियमों पर भारी पड़ रहा है, जिसकी क्षतिपूर्ति और छात्रहित से खिलवाड़ की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के पूर्व इन घटनाओं का प्रमाण सहित उजागर होना एवं उस पर आयुक्त महोदय का ध्यान न देना शिक्षा नीति के सुचारू संचालन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। भोज मुक्त विश्वविद्यालय सहित अन्य विभागीय प्रकरण जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विगत 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, इन समस्त स्थगन आदेशों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस पर उच्च शिक्षा विभाग के विधि विभाग एवं आयुक्त महोदय गंभीरता पूर्वक ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि स्थगन आदेशों की आड़ में समस्त नियम विरुद्ध कृत्य किए जा रहे हैं। स्थानीय निधि संपरीक्षा ऑडिट विभाग द्वारा करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष अनियमित भुगतान की रिकवरी निकाली जा रही है तथा शासन का लाखों रुपया प्रतिवर्ष बेवजह लंबित न्यायालयीन प्रकरणों पर खर्च हो रहा है। ये किससे और कब वसूला जाएगा? मध्य प्रदेश विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मनगढ़ंत फर्जी एवं गुमराह पूर्वक दस्तावेजों सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जिस सदन में प्रदेश के नियम, अधिनियम, परिनियम, कानून बनाए जाते हैं, उस सदन को गुमराह किया जाता है। माननीय विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रमाण सहित तथ्यात्मक शिकायत की सघन जांच हेतु आपके विभाग को अनुरोध किया जाता है। उसके उपरांत भी आपके द्वारा कोई भी कार्यवाही न करना दर्शाता है कि आपके समक्ष माननीय विधानसभा सदस्यों की क्या गरिमा है। तो फिर आम जनता एवं छात्रहित सहित गरीब विद्यार्थी की कोई हैसियत आपके समक्ष नहीं है। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा इस गंभीर विषय पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान क्यों नहीं लिया? माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद इस प्रकरण जी जो स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो क्या गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेंगे या फिर मोदी जी की शिक्षा नीति 2020 को पलीता लगाएंगे?